आज हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेश नीति, जो स्वतंत्रता प्राप्त से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक जो कदम थे, उनके आधार, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत की विदेश नीति के संचालन को जो नया वैचारिक आधार प्रदान किया गया, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख भूमिका है। इस आंदोलन ने भारत को न केवल एक दृष्टि दी, वरन अन्य के देशों के साथ संपर्क सूत्र भी प्रदान किए, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विदेश नीति है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की जड़ें उन प्रस्तावना नीतियों में ढूंढी जा सकती है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के पश्चात के 62 वर्षों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसलों पर अपनाई थी। ये 7 प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों पर विशेष रूप से लागू होती है, जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की नीतियों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। पहले कांग्रेस की नीतियों को व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं किया गया था, जो महात्मा गांधी ने काम किया। कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में अपने विदेश विभाग का संगठन किया। नेहरू जी ने विदेश विभाग का संगठन किया और दल की विदेश नीति संबंधित घोषणाएं स्पष्ट की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों के अध्ययन से ये बात स्पष्ट होती है कि अपने जन्म से ही वित्तीय संबंधों में रुचि लेती रही है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और उनकी नीतियां कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत आज भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत भारत की विदेश नीति पर ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया। एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने उत्तरी बर्मा को अपने में मिला लेने के लिए ब्रिटिश की निंदा की। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा इस बात पर आपत्ति प्रकट की कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अनुसरण में या अन्य यूरोपीय महाशक्तियों के साथ ब्रिटेन के संबंधों के कारण भारत की सीमाओं के गैर सैनिक गतिविधियों का संचालन हो। कांग्रेस इस बात पर भी आपत्ति प्रकट करती रही कि भारत का उपयोग बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, निकटवर्ती राज्यों के विरुद्ध राजनीतिक जोड़ तोड़ तथा सैनिक अभियानों के केंद्रों के रूप में किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उक्त पारंपरिक प्रतिक्रियाएं विदेशी घटनाओं में भारतीयों की रुचि बढ़ने की प्रतीक थी। प्रथम विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हैं। 1917 से 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विदेश नीति। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय ब्रिटेन का पूरा समर्थन किया, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि यह लड़ाई प्रजातंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में पराधीन राष्ट्रों के लिए आत्मनिर्णय का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक राष्ट्रपति ने जो सिद्धांत दिया, उसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। ये इस कारण था कि सितंबर 1917 में मद्रास में संपन्न हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, ब्रिटिश सम्राट के प्रति भारतीयों को सहयोग प्रदान करने का वचन दिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की घोषणा के अनुरूप सुन के पश्चात भारत की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए था। किंतु वर्साई की संधि में भारत द्वारा किए गए आत्मनिर्णय का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अतः कांग्रेस ने चाहा कि अमेरिकी सीनेट में इस संधि पर विचार करते समय इस बात को उठाया जाए। 1919 में सीनेट के विदेश मामलों में की समिति के समक्ष ये मामला उठाया गया। उन्होंने न केवल संधि को अस्वीकृत करने का आग्रह किया, बल्कि ये कहा कि भारत को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। विदेश नीति के क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा चला गया ये प्रथम सफल कूटनीतिक अभियान था,
जिसमें भारत स्वतंत्रता के लिए कृत संकल्प रहा। आगे